गन्ने का जूस, ठंडा ठंडा जूस पियो, गर्मी भगाओ। नींबू, पुदीना, काले नमक के साथ ताज़ा गन्ने का जूस पियो। इस बार की गर्मियों में कालू गोरी गन्ने की जूस की दुकान लगाई थी। वो खेत से बग्गी भरकर ताज़ा गन्ने लाते, खूब मेहनत करते। उनका जूस बेचने का काम अच्छा खासा चलने लगता है। कौवो, हम बड़ी दूर से उड़कर आ रहे हैं। गर्मी के मारे बुरा हाल है। ठंडे ठंडे 2 गिलास जूस के तैयार कर दो। बस 2 मिनट तो, हम अभी आपका जूस तैयार करते हैं। गोरी कौवी जल्दी जल्दी जूस बनाती है और पुदीना, काला नमक, नींबू डालकर तोती को दे देती। वाह पति जी, कलेजे को ठंडक मिल गई। जूस पीकर मजा आ गया। हाँ पत्नी जी, ये तो आपने ठीक कहा। कौवे भाई, कितने पैसे हो गए? तोते, आपके 60 रुपए हो गए। तोता पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। दिन भर में उनके पास खूब ग्राहक जूस पीने आते। उन्हें 1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता। वो शाम को खुश होकर अपनी कमाई गिनती है। गोरी, कितने का मुनाफा हुआ है? बिक्री तो आज खूब हुई थी। कुछ नहीं, दिन भर माथापच्ची करने के बाद थोड़ा सा ही मुनाफा हुआ है। कोई बात नहीं गोरी, थोड़ा ही सही। हम बेरोजगार तो नहीं हैं। जंगल में अब हमारी जूस की दुकान होगी और अच्छी चलेगी। तुम चिंता मत करो। ऐसे खाना खाकर वो दोनों सो जाते हैं। फिर एक शाम गोरी कौवी की माँ उनसे मिलने आती है। आओ आओ माँ, अचानक से कैसे आना हुआ? गोरी बेटी, मैं बड़ी खुश होकर घर से चली थी, पर यहाँ तो सब वही पुराना है। क्या तेरी गन्ने की जूस बंद हो गई? नहीं माँ, दुकान तो अच्छी चल रही है, बंद क्यों होगी? फिर तेरा घर अब तक नया क्यों नहीं बना? छत टूटी हुई है, घर में कुछ है ही नहीं। तेरे नाक कान भी सुने पड़े हैं। हाँ माँ, हम अमीर कहाँ बने हैं। गन्ने, नींबू, पुदीना, मशीन, सब चीजों का काट कर थोड़ा बहुत ही बच पाता है। आप उससे घर खर्ची चलाएं या फिर नया घर बनवाएं। अब तुम ही बताओ, मैं अपने शौक कहाँ से पूरे करूँ? बेटी, कालू दामाद तो बहुत भोले हैं। एक तेरे पापा थे, हर चीज में से पैसे निकालना जानते थे। तू कालू को मेरे साथ भेज, मैं कुछ देती हूँ। जाओ, कालू माँ के साथ चले जाओ। फिर कालू कौवा ममा कौवी के साथ उड़ता है। घर पहुंचकर माँ उसे एक थैली देती है। लो दामाद जी, घर जाकर पूरा पानी में भिगो देना। ये केमिकल सबको गन्ने का जूस जैसा लगेगा। तेरे ससुर जी तो यही मिलाकर गन्ने का जूस बेचते थे और देखो कितनी तरक्की करी। सासू माँ, जब ये खत्म हो गया तो कहाँ से लूं? अरे कालू दामाद जी, ये केमिकल का चूरा सारे जंगलों में आसानी से मिल जाता है। सिर्फ 50 रुपए का है। ऐसे कालू कौवा केमिकल का चूरा अपने घर ले आता है। गोरी उसे थोड़े से पानी में मिलाकर चखकर देखती है। हाय, ये तो गन्ने का रस बन गया। स्वाद भी अच्छा है। कल हम घर से बाल्टी भर के ये रस बनाकर ले जाएंगे और सब पक्षियों को यही बेचेंगे। फिर दूसरे दिन कालू गोरी केमिकल वाला गन्ने का रस बेचते हैं। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ जूस पीने आती है। कालू गोरी सब बहुत तारीफ करते हैं आपके गन्ने के जूस की। मुझे भी 3 गिलास जूस बना दो, बच्चों को गर्मी लग रही है, और 10-10 वाले देना। हाँ हाँ रानो बहन, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में ठंडा ठंडा जूस पीना चाहिए। लो, आपके 10-10 वाले 3 गिलास। रानो अपने बच्चों को जूस पिलाकर वहाँ से ले जाती है। अब ना तो कौवों को गन्ने लाने पड़ते हैं और ना ही मशीन का खर्चा। वो खूब मुनाफा कमा रहे थे। 1000, 2000, 5000 और ये पूरे 10,000। कालू जी, आज तो पूरे 10,000 की बिक्री हुई है। मेरी माँ का आइडिया कितना कमाल का है। गोरे, कल मैं घर को नया बनवा लेता हूँ। हमारा घर कितना पुराना है। ना कालू जी, घर तो बन जाएगा। अभी बरसात के मौसम में बहुत समय है। पहले मैं अपने लिए सोने के झुमके और गले के लिए सोने का हार खरीद लाती हूँ, तभी मैं खुश होंगी। फिर अगले दिन गोरी कवि अपने कानों के झुमके और गले का एक सुंदर सा हार खरीदती है। आज तो जो कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। गोरी, मुझे एक 20 वाला गन्ने का जूस दे दो। लूसी बहन, ताज़ा ताज़ा 20 वाला गन्ने का जूस। गोरी, आपके झुमके बहुत सुंदर है और गले का हार भी।
हाँ, सुंदर तो होंगे ही, असली सोने के जो हैं। और हमारे गन्ने के जूस की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कल ही बनवाए हैं सुनार से। हाँ गौरी, वो तो है। अब 1 गिलास जूस मुझे पैक कर दो, मेरा बेटा पिएगा। ना लूसी, ये गन्ने का जूस है, साथ के साथ पिया जाता है। घर क्यों ले जाना? कालू भैया, थोड़ी बर्फ साइदा डाल दो, मेरा मुन्ना पिएगा। मैं अक्सर जूस घर ले जाकर ही अपने मुन्ने को पिलाती हूँ, आप जल्दी से दे दे। कालू कौवा लूसी को 1 गिलास जूस घर के लिए दे देता है। घर पहुंचकर लूसी अपने बेटे को वो जूस पिला देती है। जूस पीने के कुछ देर बाद लूसी का बेटा दर्द से रोने लगता है। बेटा, आपको क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? मम्मा मम्मा, मेरे पेट में ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर बन गया है। मेरा पेट दुख रहा है, लगता है पेट में कुछ जम गया। कबूतर जी भी घर पर नहीं है, चिड़िया को बुला कर लाती हूँ। लजानी मुन्ना को क्या हो गया? घबराई हुई लूसी रानो को बुलाने जाती है। उसका दरवाजा जोर जोर से बजाती। रानो बहन, दरवाजा खोले। क्या बात है लूसी, सब ठीक है? तुम रो क्यों रही हो? रानो, मेरा मुन्ना बहुत गंभीर हालत में है। कबूतर जी काम के सिलसिले से बाहर गए हैं, मैं अकेली क्या करूं? बहन घबराओ नहीं, हम मुन्ने को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मुन्ने को कुछ नहीं होगा। फिर रानो चिड़िया लूसी कबूतरी के साथ उसके घर जाती है और मुन्ने को उठाकर बड़े हॉस्पिटल में ले जाती। लूसी का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। आपके बच्चे ने कोई केमिकल वाली चीज खा ली है, हम ग्लूकोज दे रहे हैं, महंगी महंगी दवाई दी है। आपके बेटे को कुछ दिनों तक यहीं रहना होगा। ऐसे हॉस्पिटल में रहते हुए उन्हें 5 दिन निकल जाते हैं। कबूतर भी वहाँ आ गया था और छुट्टी करवा के मुन्ने को घर ले आते हैं। बेचारे गरीब कबूतर के 10,000 रुपए खर्च हो गए थे। लूसी जी, ऐसा आपने क्या खिला दिया मुन्ने को? मैं घर में तो कोई केमिकल रखता नहीं हूँ। लूसी, अच्छे से याद करो, उस रात आपने मुन्ने को क्या खिलाया था? रानो, याद आया, उस दिन मैं कौवों की दुकान से गन्ने का रस लेकर आई थी और वही पीकर हमारा बेटा बीमार हुआ। मैं पकड़ूंगा उन कौवों को। आखिर वो जूस में मिलाकर हम भोली जनता को क्या पिला रहे हैं, मुझे पता लगाना होगा। कबूतर, मैं भी आपका साथ दूंगी, ऐसे वो किसी को धोखा नहीं दे सकते। फिर वो दोनों छुपकर कौवों पर नजर रखते हैं। दुकान पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। फिर रानो कौवों के घर में कैमरा लगा देती है। कबूतर भैया, दुकान पर तो सब ठीक है, अब बचा घर जो मैंने कैमरा लगा दिया है। अब जल्दी कौवों की हरकत सबके सामने आएगी, बस कल तक का इंतजार करना होगा। फिर शाम को कौवे अपने घर आते हैं और खुशी खुशी अपने पैसे गिनते और सुबह होते ही एक बाल्टी में केमिकल का चूरा घोलते हैं। कालू, अगर मेरी माँ नहीं आती तो हम आज भी करीब ही रहते। अच्छा हुआ जो माँ ने इस केमिकल का चूरा हमें दे दिया। हाँ गौरी, ये तो आपने ठीक कहा। वो ऐसे बातें ही कर रहे थे, तभी एकदम से सारे पक्षी उनके घर में घुस जाते हैं। कालू कौवा भागकर केमिकल छुपाता है। दुष्ट गोरी, हम सबको पता चल गया, हम तुम्हारी सारी हरकतें देख चुके हैं। सालिमो, तुम्हारी वजह से कबूतरों का बेटा मरते मरते बचा है और बेचारे गरीबों के 10,000 खर्च हो गए। मारो इन्हें मारो, मार मार कर गन्ने जैसा जूस बना दो, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। फिर सब पक्षी दोनों को बहुत मारते हैं और दोनों के गन्ने की जूस की दुकान तोड़ देते हैं। अब कौवों के पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय शर्म के। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।